जी बिजनेस के सभी दर्शकों को धनतेरस और दिवाली की ढेरों ढेरों शुभकामनाएं। हम यही उम्मीद करते हैं कि इस त्योहार के मौसम में आपके घर में खुशियां आए, आप स्वस्थ रहें और समृद्धि का वास हो। इसी के साथ आइए शुरू करते हैं पावर ब्रेकफास्ट और देख लेते हैं कि शुक्रवार को हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन किस तरह के संकेत हमारे मार्केट्स के लिए मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो गिफ्ट निफ्टी पे नजर डालिए। आज प्रेशर थोड़ा जरूर दिख रहा है, यहाँ पर 100 अंकों की कमजोरी है, 19,375 के पास ट्रेड होता दिख रहा है। डाउ फ्यूचर्स हालांकि अपने आप को जोड़ने की कोशिश कर रहा है, 16 अंकों की स्ट्रेंथ वहां पर है। नास्डैक फ्यूचर्स 15 अंक कमजोर है। एशियन मार्केट्स की बात करें 275-60 अंकों की कमजोरी निके में है। बाकी मार्केट्स भी थोड़ी कमजोरी लेकर खुले हैं। राहत कच्चे तेल के फ्रंट पर है जो कि $80 के इर्द गिर्द बरकरार है। और सोने चांदी की भी अगर बात करें तो छोटे दायरे का सुस्त ट्रेड दिख रहा है। लेकिन एग्जैक्टली क्या कुछ हुआ है अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में, इक्विटी कमोडिटी मार्केट की क्या हाइलाइट्स रहे हैं, पूरी डिटेल लेकर मेरे सहयोगी दीपांशु इस वक्त स्टूडियो में मेरे साथ जुड़ चुके हैं। दीप, सबसे पहले तो त्योहारी सीजन की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जरा बताइए क्यूज कैसे मिल रहे हैं? बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, आपको और हमारे सारे दर्शकों को भी त्योहार की ढेरों शुभकामनाएं। वैसे तो अच्छा रहा है बाजार का मूड माहौल, बट आज थोड़ा आपको सुस्ती के संकेत आ रहे हैं, जैसे आप बता भी रहे थे। और इस सुस्ती के पीछे पूरा का पूरा जो श्रेय जाता है वो फेड चेयरमैन जेरोम पावेल साहब को जाता है। उनका कल बयान था और उस बयान के बाद हमने देखा है कि बाजार का मूड माहौल आपको बिगड़ते हुए दिखा है। क्या कुछ कहा है उन्होंने याद दिला दिया है कि देखिए, आखिरी डिसीजन जो होगा रेट हाइक का वो फेड का ही होगा। बाजार जो भी माने, फेड जो डिसाइड करेगा वही एक फाइनल डिसीजन होगा। तो बाजार मानकर चल रहा था। पिछली फेड पॉलिसी के बाद लगातार 2 बार पॉज हो गया है। थोड़ी कमेंट्री बाजार को अच्छी लगी थी, वहां से लग रहा था कि रेट हाइक्स नहीं होंगे। फेड चेयरमैन साहब ने कहा है कि हमें नहीं लगता कि इन्फ्लेशन को 2% लाने के लिए जितने कदम उठाना जरूरी था हमने उतने कदम उठाए हैं। यानी कि वो इंडिकेट कर रहे हैं कि यहां से फेड और कठिन कदम उठा सकता है। एसेंशली वो कह रहे हैं कि अगर यहाँ से रेट्स और बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो फेड रेट्स और बढ़ाएगा, क्योंकि इन्फ्लेशन का जो टारगेट है वो 2% है। उस टारगेट से इन्फ्लेशन अभी भी बहुत दूर है और वहाँ तक लाने के लिए कुछ और कदम लेने की ज़रूरत है जो फेड लेकर ही रहेगा। तो उन्होंने ये ज़रूर कहा कि हम अग्रेसिव हैं, हम अभी के लिए एग्रेसिव ही रहेंगे और अगर रेट्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ी तो हम रेट्स बढ़ाएंगे। हमें नहीं लगता कि हमने उतने कदम उठाए हैं जितने हमें उठाने चाहिए। तो जो आक्रामक रुख है फेड का वो बना रहेगा, ये उन्होंने क्लियरली कहा। एक अच्छी बात उन्होंने ये भी कही कि जो पहले एक रिस्क था कि हम बहुत कम कर रहे हैं इन्फ्लेशन को काबू में लाने के लिए, बहुत ज़्यादा करने की ज़रूरत है और अगर रिस्क आए बहुत कम और बहुत ज़्यादा में तो हम बहुत ज़्यादा करना चाहेंगे ताकि इन्फ्लेशन काबू में आ जाए। वो कह रहे हैं कि अब ये इवनली बैलेंस्ड हो गया है। तो रिस्क उतना जो पहले इन्फ्लेशन का था, इतनी तेज़ी से बढ़ गया था, डबल डिजिट की तरफ जा रहा था, वो रिस्क कम है। बट क्या 2% पर आ चुका है? नहीं। क्या 2% पर लाने के लिए और रेट्स बढ़ाने की ज़रूरत पड़ सकती है? हाँ। और अगर ज़रूरत पड़ी तो हम रेट्स बढ़ाएंगे। इमीडिएटली इसके बाद हमने देखा कि जो यूएस की बॉन्ड डील है उसमें बढ़त आई, करीब 10-12 बेसिस पॉइंट की आपने बढ़त आते हुए देखी, 4.65% पर आ गई। हालांकि दिसंबर पॉलिसी के लिए जो रेट हाइक का अनुमान है, जो जानकार अनुमान लगा रहे हैं, उसमें ज़्यादा बदलाव आपने नहीं देखा। करीब पॉलिसी से पहले या इनके बयान से पहले 10% जानकार दिसंबर में रेट हाइक का अनुमान लगा रहे थे। बयान के बाद 15% जानकार रेट हाइक का अनुमान लगा रहे, तो 5% का ही फर्क आया। बट हाँ, एक रिएक्शन बाजार ने ज़रूर दिया और रिएक्शन इक्विटी मार्केट्स में भी आपने आते हुए देखा। करीब 225 अंक फिसलकर डाउ कल दिन के निचले स्तर पर बंद होते हुए दिखा। 9 दिनों की तेज़ी के बाद हमने देखा कि नास्डैक में कल गिरावट आई, करीब 1% फिसला है। स्मॉल कैप्स में ज्यादा प्रेशर था। रसल 2000 करीब 1.5% कल नीचे बंद होते हुए दिखा है। कुछ स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी कल आपने अमेरिकी बाजारों में देखा। HSBC के डाउनग्रेड के बाद टेस्ला का शेयर 5.5% टूटा। हालांकि दमदार नतीजों के बाद डिज्नी के शेयर में आपने करीब 7% का उछाल देखा है। तो ज्यादातर फेड चेयरमैन के बयान के बाद का ही कल आपने अमेरिकी बाजारों में रिएक्शन देखा है। यूरोप के बाजार इस बयान से पहले ही बंद हो गए थे, तो करीब 1% की तेजी वहां पर आपने देखी। बयान के बाद डॉलर इंडेक्स में भी आपने एक्शन आते हुए देखा, करीब एक हफ्ते की ऊंचाई पर आ गया है। कच्चा तेल हल्की सी बढ़त है, बट एसेंशियली आप कह सकते हैं ब्रेंट $80 के आसपास सपाट ही आपको दिख रहा है। सोने में 3 हफ्ते के निचले स्तर से हल्की रिकवरी दिखी है। बेस मेटल्स का कमजोर प्रदर्शन था। तो पॉलिसी के बाद से जो बाजार में पॉजिटिविटी बनी थी और एक होप थी कि रेट हाइक साइकिल खत्म हो गया है, उस पर तो पावेल साहब ने पानी फेर दिया है। हालांकि जानकार अभी भी ज्यादा हाइक का अनुमान नहीं लगा रहे हैं, बट एक बार के लिए कल इस बयान का रिएक्शन जरूर आपने बाजार में देखा है। चलिए, तो इंटरनेशनल मार्केट्स ने रिएक्शन दिखा। अब ये देखने वाली बात होगी कि हमारे मार्केट इस पे कैसे रिएक्ट करते हैं। धन्यवाद दी पूरी डिटेल के लिए।
तो जिस प्रकार के ग्लोबल संकेत बनते हुए दिखाई दे रहे हैं उसमें हमारे मार्केट्स कैसे रिएक्ट कर सकते हैं, आपको ट्रेडिंग रणनीति क्या अपनानी है, इन सब पर बात करने के लिए जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर गुड मॉर्निंग। सबसे पहले तो धनतेरस की, दीपावली की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए आज कैसे ट्रेड करना है निफ्टी बैंक निफ्टी को? गुड मॉर्निंग नेहा, आपको, पूरी टीम को और हमारे सभी दर्शकों को भी धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। उम्मीद करें कि आज बाजार थोड़े कमजोरी के साथ जो खुलने के संकेत दे रहा है उसमें आपको निवेश के बढ़िया मौके मिले, और वैसे भी आपका गोल्ड भी पिछले 2-3 दिनों में थोड़ा ठंडा हुआ है, थोड़ा हल्का हुआ है, तो लोगों को अच्छा निवेश का मौका मिलेगा। जहां तक बाजारों का सवाल है, थोड़े से संकेत कमजोरी के हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी होना तय भी थी। 7-8 दिनों से लगातार अमेरिकी बाजारों में अच्छी तेजी बनती हुई दिखी थी। नैस्डैक 9 दिनों का रिकॉर्ड बनाकर हल्का फुल्का कमजोर हुआ, तो इतना बनता है। और पावेल साहब के भाषण से वैसे तो उन्होंने कोई ऐसी नई और खास ऐसी बात नहीं की जिससे कि बहुत डर लगे, लेकिन ठीक है, एक करेक्शन के लिए थोड़ा एक तरफा तेजी के बाद जो बहाना चाहिए था अमेरिकी बाजारों को नीचे आने का, वो होता हुआ दिख रहा है। हम भी एक कुछ इंपॉर्टेंट लेवल के आसपास पहुंचे हैं, जो आपको पता ही है कि 19,500 के आसपास पहुंचने पर निफ्टी थोड़ा सा मनोवैज्ञानिक स्तर उसको देख रहा है, और बैंक निफ्टी पर भी आप देख ही रहे हैं कि 43,844 की रेंज है जो पार करने में थोड़ा सा वक्त हम जो लगा रहे हैं। सो वहां से हल्का फुल्का एक करेक्शन आता है तो कोई गलत बात नहीं है, और इस करेक्शन में थोड़ा लोअर लेवल पे आपको फिर से मौका एंट्री करने का मिलेगा। दिवाली तक व्यू पॉजिटिव साइड पर ही है, बायोन डिप्स का है, और ऐसे में अगर आज कमजोर शुरुआत के बाद अच्छे लेवल के आसपास आता तो मौका मिलेगा। 19,300 19,325 पहला सपोर्ट जोन है निफ्टी के लिए। आई थिंक यहाँ पर खुलकर थोड़ा बाजार होल्ड करने की कोशिश करेगा। लेट्स सी क्या आगे होता है। ऊपर की तरफ 19,425 19,465 आपके लिए रुकावट की जगह बनेगी। बैंक निफ्टी का जहां तक सवाल है, 43,275 43,425 आपके लिए आज अच्छे सपोर्ट के तौर पर काम करेगा, और ऊपरी स्तरों पर 43,800 43,875 ये वो रेंज है जो आपके लिए रुकावट का काम करेगी। तो ओवरऑल हल्की फुल्की कमजोरी का माहौल रह सकता है फर्स्ट हाफ में। सेकंड हाफ में लोअर लेवल से थोड़ी बहुत रिकवरी की आप उम्मीद करके चल सकते हैं। जी धन्यवाद सर इस शुभ मौके पर हमारे दर्शकों को दिशा देने के लिए। चलिए ये तो हमने जान लिया कि निफ्टी बैंक निफ्टी में क्या रणनीति अपनानी, लेकिन खबरों के दम पर कहाँ एक्शन दिखेगा, नतीजे बहुत सारे निकल कर आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स उन सब पर भी फोकस करेंगे। अरमान हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ चुके हैं। अरमान मॉर्निंग, हैप्पी दिवाली। सबसे पहले तो बताइए कौन कौन से नंबर्स आए हैं, कैसे रहे? जी बिल्कुल, आपको और हमारे सभी दर्शकों को धनतेरस की भी बहुत बहुत बधाई। नतीजे कई सारे आते हुए दिखे हैं, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें ऑरबिंदो फार्मा की, यहाँ पर अच्छा खासा बीट आता हुआ दिखा है हमारे अनुमान से। आय लगभग 26% बढ़कर आई है। कामकाजी मुनाफा देखें 74% बढ़कर आता हुआ दिखा है। मार्जिन्स 13.8% से इंप्रूव होकर 19% पर आते हुए दिखे। अनुमान भी इंप्रूव होने का ही था, पर 17% का था, तो उस मुताबिक से अगर आप देखें तो नतीजे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। मुथूट फाइनेंस, यहाँ पर हमारा जो अनुमान था उससे स्लाइटली थोड़ा सा मिस आता हुआ दिखा है। एनआईआई लगभग 18% के आसपास बढ़कर आई है। मुनाफे में 14% की तेजी है। अगर आप जीएनपीए देखिए या एनएनपीए देखिए, दोनों में आपको गिरावट दिखेगी। एनएनपीए 3.82% से गिरकर लगभग 3.59% के आसपास आते हुए दिखे हैं। जी एंटरटेनमेंट, नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 23% बढ़कर आई है। मार्जिन 7.8% से इंप्रूव होकर 13.6% पर आते हुए दिखे हैं, और मुनाफा 4 करोड़ से बढ़कर 130 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। ABFRL, यहाँ पर जो हमारा अनुमान था उससे मिस आता हुआ दिखा है। आय लगभग 5% बढ़ी है। मार्जिन 12.9% से गिरकर 10% पर आते हुए दिखे। अनुमान भी उतना ही था। पिरामल इंटरप्राइजेस की बात करें तो इंटरनली आपको नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। एनआई में थोड़ा डाउन आता हुआ दिखा है। एनआई लगभग 9.5% गिरकर आते हुए दिखे हैं। और प्रॉफिट की बात करें तो पहले जो घाटा था लगभग 1536 करोड़ का, वो इस बार मुनाफा आता हुआ दिखा है 58 करोड़ का। BML, नतीजे काफ़ी बढ़िया दिख रहे हैं। आय 14% बढ़कर आई है। मार्जिन्स में इंप्रूवमेंट है, 5.2% से इंप्रूव होकर 6.7% पर। मुनाफा 16 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ पर आता हुआ दिखा है। फोर्स मोटर्स, यहाँ पर भी नतीजे बढ़िया दिख रहे हैं। आय लगभग 43% इंप्रूव होकर आती हुई दिखी है। मार्जिन्स 8% से इंप्रूव होकर 12.5% पर आते हुए दिखे हैं। मुनाफा जो 19 करोड़ का था, लगभग 94 करोड़ का मुनाफा आता हुआ दिखा है। एनसीसी, नतीजे आपको आय के अलावा अगर आप देखें नतीजे कमज़ोर दिख रहे हैं। आय तो हालांकि 40% बढ़कर आई है, पर मार्जिन्स में बड़ा कट है। 9.2% से
गिरकर मार्जिन जो है वो 6.4% पर आते हुए दिखे हैं और मुनाफा भी देखें तो लगभग 41% के आसपास गिरकर आता हुआ दिखा है। और अंत में एनबीसीसी, यहाँ पर मिक्स सेट ऑफ नतीजे दिख रहे हैं। आय लगभग फ्लैट रही है, 1% के आसपास बढ़कर आई है, पर मार्जिन थोड़े से इंप्रूव होकर आए, 4.35% से इंप्रूव होकर 4.65% पर आते हुए दिखे। ओके, चलिए, तो ये हमने जान लिया कि कौन कौन से नंबर्स आए हैं। ऑफ कोर्स मार्केट जब खुलेगा तो यहाँ रिएक्शन दिखेगा। लेकिन आशीष भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आशीष, मॉर्निंग। पहले तो त्योहारी सीजन की शुभकामनाएं। कोल इंडिया, हिंडाल्को, क्या एक्सपेक्टेड है आज? बिल्कुल, सबसे पहले आपको हिंडाल्को के नतीजे बता देता हूँ। यहाँ पर अगर आप देखें तो आय में 9% की गिरावट देखने को मिलेगी, कामकाजी मुनाफा 5% बढ़ेगा। मार्जिन की बात की जाए तो 2% के करीब का एक्सपांशन और मुनाफे में भी अगर आप देखें तो 17% की ग्रोथ है। दरअसल तिमाही के दौरान जो वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स हैं इनकी बिक्री काफ़ी अच्छी देखने को मिली है, तो इसी का इम्पैक्ट है। इसी के चलते आप देखेंगे कि जो नतीजे हैं कंसोलिडेटेड बेसिस पर काफ़ी बढ़िया देखने को मिलेंगे। अब बात करें अगर आप कोल इंडिया की, तो कोल इंडिया में अगर आप देखें तो सबसे पहले जो आय का आंकड़ा है यहाँ पर आपको 6% की ग्रोथ नजर आएगी। एडजस्टेड बेसिस पर पिछले साल के मुकाबले जो कंपनी का कामकाजी मुनाफा है यहाँ पर 17% की डी ग्रोथ है। दरअसल कारण ये कि पिछले साल का काफ़ी ऊंचा बेस था। अभी भी ई ऑक्शन रियलाइजेशन मजबूत है, लेकिन पिछले साल क्योंकि कोल शॉर्टेज की बातें हो रही थी, पावर की डिमांड काफ़ी स्पाइक कर रही थी, तो इसका असर था। मार्जिन की बात करें तो करीब 27% से घटकर 21% के आपको देखने को मिलेंगे एबिटा मार्जिन। और मुनाफे की बात करी जाए तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 22% की डी ग्रोथ देखने को मिलेगी पिछले साल के मुकाबले। 4,724 करोड़ का जो आंकड़ा है वो एक्सपेक्टेड है। यानी कोल इंडिया थोड़े से कमजोर नतीजे आएंगे। हिंडाल्को कंसोलिडेटेड बेसिस पर अगर आप देखें तो नतीजे अच्छे आएंगे। ऑलराइट, कुछ अच्छे नतीजों की उम्मीद के साथ हिंडाल्को का इंतजार रहेगा। ऑफ कोर्स कोल इंडिया तो देखेंगे ही मार्केट में क्या होता है। धन्यवाद आशीष पूरी डिटेल के लिए। चलिए अरमान, बैक टू यू। अब बताइए कौन कौन से नंबर्स आने वाले हैं और खबरों के दम पर कहाँ एक्शन? बिल्कुल, आज भी कई सारे नंबर्स आते हुए दिखेंगे, जिसमें निफ्टी की बात करें तो वहाँ पर कोल इंडिया, हिंडाल्को, महिंद्रा एंड महिंद्रा, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। ओएनजीसी, आइशर मोटर्स भी कंपनियां हैं। एफ&ओ, यहाँ पर अगर आप बात करें तो बायोकॉन, ग्लेनमार्क फार्मा, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, हिंदुस्तान कोपर, इप्का लैब, टाटा केमिकल्स, सेल, सन टीवी, ऐसी कंपनियां, उनके नतीजे आते हुए दिखेंगे। फ्यूजन माइक्रो फाइनेंस, यहाँ पर एक साल का जो 48% शेयर्स का जो लॉक इन है वो खत्म होगा। कर्नाटका बैंक, लगभग 3.34 करोड़ शेयर्स, इक्विटी शेयर्स लिस्ट होंगे और ये जो नॉन प्रमोटर्स को प्रेफरेंशियल बेसिस पर इशू किए गए थे उसके चलते लिस्ट होते हुए दिखेंगे। आईपीओ के हिसाब से इसेफ स्मॉल फाइनेंस, यहाँ पर आईपीओ की लिस्टिंग है। एक्सडेट, पेट्रोनेट एलएनजी में इंटरिम डिविडेंड 7 का, डाबर इंडिया इंटरिम डिविडेंड यहाँ पर भी है। आईओसीएल, यहाँ पर इंटरिम डिविडेंड 5 का है और नवीन फ्लोरिन इंटरनेशनल, यहाँ पर भी इंटरिम डिविडेंड ₹8 का है। डिफेंस और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर जो हैं ऑफ इंडिया, भारत के और अमेरिका के, जो 2-on-2 मिनिस्ट्रियल डायलॉग्स हैं वो हेल्ड करेंगे। आईपीओ अपडेट्स में आस्कोटो, इनका फाइनल अपडेट आता हुआ दिखा है। ओवरऑल बढ़िया सब्सक्रिप्शन मिला है, 51 टाइम्स यहाँ पर इनको सब्सक्रिप्शन मिलता हुआ दिखा है, जिसमें एनआईए का हिस्सा लगभग 36 टाइम्स है, रिटेल का हिस्सा लगभग 6 गुना और क्यूआईबी 142 टाइम्स आपको बढ़ता हुआ दिखा है। टाटा मोटर्स, खबरों में यहाँ पर मूडीज ने टाटा मोटर्स की रेटिंग अपग्रेड की है। अपग्रेड कर रेटिंग जो है BA3 कर दी है, आउटलुक पॉजिटिव ही रखा है। और ये जैगुआर लैंड रोवर की रेटिंग जो है वहाँ पर भी अब देखें अपग्रेड रेटिंग जो होती हुई दिखी है। टाटा स्टील लॉन्ग प्रोडक्ट्स, यहाँ पर कंपनी के शेयर ट्रेडिंग 17 नवंबर को सस्पेंड होगी, जो कि अब मर्जर था उसके चलते यहाँ पर अब सस्पेंड होती हुई दिखेगी। बजाज इलेक्ट्रिकल्स, पावर ग्रिड से लगभग 260 करोड़ के आसपास का इनको एक कॉन्ट्रैक्ट मिला है। गार्डन रिच शिप बिल्डर्स, यहाँ पर कंपनी को जो नेशनल सेंटर फॉर पोलार एंड ओशन रिसर्च है उनसे LOI मिला है। JR इंफ्रा प्रोजेक्ट्स, यहाँ पर कंपनी को लगभग 200 करोड़ के प्रोजेक्ट के लिए BOT बेस पर L1 बीडर वो घोषित होते हुए दिखे हैं। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, यहाँ पर कंपनी और एयरबस ने करार किया है और ये नासिक में A320 फैमिली के लिए जो फैसिलिटी लगाने के लिए करार करते हुए दिखे हैं। अशोक लेलैंड, यहाँ पर कंपनी स्विच इन्फ्यूजन में लगभग 1200 करोड़ का जो है निवेश करेगी। और अंत में बल्क डील में एजिस लॉजिस्टिक, जहाँ पे पब्लिक शेयर होल्डर स्मॉल कैप वर्ल्ड फंड ने लगभग 18 लाख शेयर्स बेचे। ऑलराइट, चलिए, तो ये वो खबरें हैं एंड ऑफ कोर्स ये वो नंबर्स हैं जिन पे हमारा फोकस रहने वाला है, क्योंकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन इन एरियाज में खास तौर से दिखेगा। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। आइए अब एक्सपर्ट्स की राय भी जान लेते हैं और हमारे साथ इस समय इक्विटी मार्केट पर अपनी राय देने के लिए कोटक सिक्योरिटीज के श्रीकांत चौहान शो में शामिल हो चुके हैं। श्रीकांत जी, सर सबसे पहले तो आपको धनतेरस और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर बताइए आपकी आज की बेस्ट पिक्स कहाँ से आ रही हैं? नेहा जी, आपको भी और पूरे जी के मेरी ग्रुप ऑफ कंपनीज है और जी बिजनेस है, उन सभी को दीपावली की बहुत सारी ढेरों सारी शुभकामनाएं, धनतेरस की शुभकामनाएं।
और जितने भी हमारे व्यूवर्स हैं उनके लिए भी काफी सारी शुभकामनाएं रहेगी। अगर मार्केट्स को देखें तो हमें लगता है कि मार्केट्स में अगर एक्टिविटी है वो काफी रेंज बाउंड एक्टिविटी थी, और इस रेंज बाउंड एक्टिविटी में से शायद हम आज थोड़े नीचे यानी कि लोअर लेवल्स पर खुलते हुए दिखेंगे। तो हमें लगता है कि थोड़ा मिक्स व्यू रखना चाहिए, एक बाय की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, एक सेल की स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। तो सर कहाँ बाय और कहाँ सेल रहेगा? बिल्कुल, तो देखिए करंट लेवल से अगर लॉन्ग करना है तो मुझे लगता है कि मेटल्स में कुछ आने वाले दिनों में मोमेंटम देखने मिल सकता है। स्टील अथॉरिटी को करंट लेवल से लॉन्ग किया जा सकता है, जो तकरीबन 87 के करीब ट्रेड कर रहा है। यहाँ पे लॉन्ग की पोजीशंस बनाए, स्टॉप लॉस रखे एट 85 और टारगेट्स रखे यहाँ पे 92 के। तो स्टील अथॉरिटी को लॉन्ग करें, और शॉर्ट करना है हमें MGL महानगर गैस को, जो 1028-1030 के करीब कल क्लोज हुआ है। यहाँ से हमें लगता है कि MGL अगर करेक्ट होता है तो कम से कम 980 के लेवल से वापस दोबारा रिपीट कर सकता है, और स्टॉप लॉस हमें रखना पड़ेगा यहाँ से एट 1045। ओके, 980 का यहाँ पर डाउनसाइड टारगेट रहेगा। थैंक यू सो मच सर हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कहाँ कहाँ है कमाई के मौके। तो क्लियरली कमोडिटी स्पेस से जुड़ी कंपनियों पर फोकस करना होगा। सेल 85 का स्टॉप लॉस, 92 का टारगेट, और MGL में करना है शॉर्ट 1045 का स्टॉप लॉस और 980 तक नीचे ये जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आइए कमोडिटी बाजार की रणनीति समझ लेते हैं। हमारे साथ कुंवर जी के रवि देवरा शो में शामिल हो चुके हैं। रवि जी, पहले तो हैप्पी दिवाली आपको और आपकी टीम को। जरा बताइए सबसे पहले कच्चे तेल में आज क्या किया जाए, जो कमबैक आया है, इज इट हियर टू स्टे? आपको भी और पूरी जी बिजनेस की टीम को मेरे और मेरे ग्रुप की ओर से आपको हैप्पी दिवाली, हैप्पी फेस्टिविटी। पर्टिकुलर बात करें आज क्रूड ऑयल की, आई थिंक क्रूड ऑयल में कल एक अच्छा सेशन था, लोअर लेवल से अच्छी एक रिकवरी कल दोपहर में आते हुए दिखी थी। लग रहा है कि ये रिकवरी सस्टेन हो सकती है। पर्टिकुलर बाय एंड डिप्स की स्ट्रेटेजी रखे, 6350 के करीब नवंबर फ्यूचर में बाय कर सकते हैं। स्टॉप लॉस लगाए 6270 का, और अपर साइड मुझे लग रहा है कि 6480 तक के लेवल आपको इंट्राडे में आते हुए दिख सकते हैं। ओके, सोने की कीमतों में धनतेरस के ठीक पहले काफी अच्छी करेक्शन आई है, तो जरा बताइए खरीद का मौका है या प्रेशर अभी और रहेगा? मेरे हिसाब से आज के लिए ये थोड़ा प्रेशर रहेगा। पर्टिकुलर कल जो स्पीच आई थी लेट नाइट जेरम पॉवेल की, उसमें थोड़ा मार्केट एंड डॉलर दोनों में इम्पैक्ट है। हालांकि ये भी मुझे लग रहा है कि थोड़ा प्राइसिंग भी था। 60,000 के वैल्यू में प्राइस को एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ। आज इंट्राडे में गैप डाउन ओपनिंग के इंडिकेशन है, तो मुझे लग रहा है कि जैसे गैप डाउन होता है एक बार अच्छी बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। वैसे भी धनतेरस है तो अच्छे रेट पे भी आज आपको मिल जाएगा। 60,000 के जितने करीब मिले आज एक गैप डाउन ओपन होके, तो मुझे लग रहा है कि एक बार बाय करना चाहिए 59,880 के स्टॉप लॉस के साथ। इंट्राडे में फिर से सेकंड हाफ में मैं रिकवरी एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, जो आपको 60,500 तक के लेवल दे सकता है। ऑलराइट रवि जी, थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने के लिए, बताने के लिए कि कच्चे तेल और सोने में आज क्या क्या करना है। आइए बढ़ते हैं आगे FIR यानी FI इन्वेस्टमेंट रिपोर्ट्स की तरफ। तो विदेशी ब्रोकरेजेस की नजर कौन कौन से स्टॉक्स पर है, अरमान से जान लेते हैं। अरमान बताइए। जी बिल्कुल, कई सारी रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है, जिसमें सबसे पहले अगर आप बात करें अपोलो हॉस्पिटल्स पर, यहाँ पर मॉर्गन स्टैनली जो है वो मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट रख रहे हैं 6101 का, जो कि मौजूदा भाव अगर देखें 5300 का, तो उस हिसाब से काफ़ी बड़ा टारगेट है। अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स, यहाँ पर अगर आप देखें 3 रिपोर्ट्स आती हुई दिखी है। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट 886 का रख रहे हैं। जेफरीज की बात करें, वो रख रहे हैं मेंटेन बाय को और टारगेट बढ़ा रहे हैं 890 से बढ़ाकर टारगेट 985 का कर रहे हैं। और सिटी की बात करें तो वो मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट रख रहे हैं 972 का। और अंत में संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल, यहाँ पर अगर आप बात करें तो यहाँ पर 3 रिपोर्ट्स है। CLA से मेंटेन रख रहे हैं बाय को, टारगेट 124 का रख रहे हैं। मॉर्गन स्टैनली मेंटेन रख रहे हैं इक्वल वेट को, टारगेट 91 का रख रहे हैं। और JP मॉर्गन की बात करें, मेंटेन रख रहे हैं ओवरवेट को, टारगेट जो है वो थोड़ा सा बढ़ा रहे हैं, 110 से बढ़ाकर 115 का कर रहे हैं। मौजूदा भाव अगर आप देखें उससे फिर भी ऊपर ही है, लगभग 90 का भाव है। ऑलराइट, चलिए तो ये भी वो स्टॉक्स हैं क्योंकि फॉरेन ब्रोकरेजेस की नज़र है, तो हमारी भी नज़र यहाँ रहने वाली है। धन्यवाद अरमान पूरी डिटेल के लिए। इसी के साथ शो को हम यहीं रैप अप करते हैं, लेकिन बने रहिएगा जी बिजनेस के साथ।